किसी भी सवाल को बनाने से पहले हमें कुछ बेसिक पॉइंट को समझना होता है। अगर हम बेसिक पॉइंट को समझ लेते हैं तो कोई भी सवाल कितना भी भारी हो लेकिन वो हमको आसानी से बन जाता है हमसे। तो इसी तरह हम इस तरह के सवाल के बेसिक पॉइंट को समझेंगे ताकि एग्जाम में अगर यहाँ पर कोई भी अनुपात दे तो आपको बनाने में कोई भी दिक्कत न हो। अभी ये समझ लीजिए कि 8.1 का दूसरा नंबर क्वेश्चन का हल करेंगे। हम आज सीखेंगे एकदम बिल्कुल आसान और एकदम बिल्कुल आसान से आसान भाषा में समझेंगे ताकि बाद में आपको कभी भी फंसे। दिया हुआ कि आकृति 8.13 में tan p और cot r का मान ज्ञात करें। हमें tan p और cot r का मान ज्ञात करना है और सवाल में कुछ भी नहीं दिया। क्या दिया हुआ है कि आकृति आप देखिए 8.13 यानी कि आपके सामने ये 8.13 ये जो आकृति है इसको हमें देखना है और देख के और जो ये पूछ रहा है tan p माइनस cot r इसको हमें निकालना है। तो पहले इस सवाल को देखते हैं, समझते हैं क्या दिया हुआ और हमें क्या निकालना है। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पर थीटा p पूछा है और थीटा r पूछा है। तो जब थीटा बदलते हुए सवाल देता है तो थोड़ा सा भारी लगता है लेकिन उतना भारी नहीं है अगर आप समझ लेंगे तो। पहले तो देखिए यहाँ पर लंब दिया हुआ है, कर्ण का मान दिया हुआ है। यहाँ पर ये हमें आधार नहीं पता है तो आपको ये पता होना चाहिए कि हमें लंब, आधार और कर्ण तीनों पता रहेगा तभी हम सवाल को सोल्व कर पाएंगे इस तरह के सवाल को। तो हम पहले आधार को क्या करेंगे, निकालेंगे। ठीक है, क्यू आर का मान निकालेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए ये समकोण त्रिभुज है और हमें आधार का मान अगर निकालना है तो हम पाइथागोरस प्रमेय से निकालेंगे। पाइथागोरस प्रमेय का मतलब ये होता है कि लंब, आधार और कर्ण तीनों का एक सूत्र का संबंध होता है, उसी की सहायता से हम किसी एक का मान अगर नहीं दिया रहता है तो हम उसको निकालते हैं। तो उस सूत्र की सहायता से हम निकालते हैं। अब यहाँ पर देखिए कि पाइथागोरस प्रमेय से सूत्र होता है आधार बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर अंडर रूट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें कर्ण का मान पता है तो कर्ण की जगह पे हम कर्ण का मान रख देंगे और लंब की जगह पर लंब का मान रख देंगे तो हमें आधार का मान निकल जाएगा। और जब हमें आधार का मान निकल जाएगा तो यहाँ पर देखिए tan बराबर लंब बटा आधार सूत्र होता है, तभी तो हम आधार का मान रखेंगे, हल करेंगे, इसलिए ये निकालना जरूरी है आधार का मान। तो यहाँ पर हम कर्ण का मान रखेंगे तो कर्ण की जगह पर 13 है तो 13 रखेंगे। यहाँ पर देखिए स्क्वायर है तो हम इसको स्क्वायर कर देंगे माइनस। लंब का मान ये 12 है तो यहाँ पर हम 12 कर देंगे, स्क्वायर है फार्मूले में इसको भी हम स्क्वायर कर देंगे। अब यहाँ पर आगे बढ़िए कि 13 का स्क्वायर करेंगे यानी कि क्या होगा, 13 गुणे 13 होगा। 13 का स्क्वायर का मतलब होता है 13 गुणे 13 और 13 गुणे 13 से गुणा करेंगे तो 169 होगा। तो हम यहाँ पर 169 लिख देंगे माइनस में। उसी तरह 12 का स्क्वायर करेंगे मतलब 12 गुणे 12 यहाँ पर हो जाएगा 144 और दोनों को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा और 25 का 5 गुणे 5 होगा। अब यहाँ पर देखिए 25 का गुणनखंड करेंगे तो 5 गुणे 5 होगा और 5 गुणे 5 का मतलब रूप से अगर बाहर हम निकालेंगे तो 2 में से 1 को लेंगे। तो हम 2 को 5 में से 1 को 5 को हम निकाल लिए तो 5 सेंटीमीटर हमें निकल गया किसका, क्यू आर का मान निकल गया। अब हम सीधे पहुंचेंगे अपने मुद्दे पर कि हमें क्या निकालना है। तो यहाँ पर हमें निकालना है tan p का मान निकालना है और यहाँ पर cot r का मान निकालना है। इनको बिल्कुल एकदम आसान मत समझिएगा। ठीक है, यहाँ पर थीटा बदलते हुए दिया है, tan p दिया है तो आपको ये चीज समझना होगा कि जो भी थीटा tan p दिया है तो हम p के सामने वाले भुजा को लंब मानेंगे। तो यहाँ पर हम आ जाते हैं, इसको हम लेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर tan p दिया है तो हम थीटा p लेंगे। इस बात को एकदम बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। और P के सामने वाले भुजा को हम क्या मानेंगे, लंब मानेंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा आधार हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि थीटा P लिए है ना, तो P के सामने वाला भुजा जो होगा वो लंब होगा तो ये आधार हो जाएगा और कर्ण कभी नहीं बदलता है। तो हम इस फॉर्मूले के अनुसार, इस थीटा के अनुसार हम लंब आधार को क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे। तो tan बराबर फॉर्मूला क्या होता है लंब बटा में आधार होता है। अब देखिए लंब क्या होगा, tan p के लिए लंब क्या होगा, तो लंब ये होगा, क्या होगा, क्यू आर और बटा में आधार क्या होगा, पी क्यू होगा। और देखिए क्यू आर का मान कितना है, 5 है तो हम 5 लिख देंगे और पी क्यू का मान कितना है, 12 है तो हम 12 लिख देंगे। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया कि tan p का मान कैसे निकला। अब हम cot r का मान निकालेंगे तो यहाँ पर हम इसको मिटा देंगे। अब हमें cot r का मान निकालना है तो हम थीटा किसको मानेंगे, r को मानेंगे। तो हम इंडिकेट किसको करेंगे, r को करेंगे। तो यहाँ पर हम r को क्या लगा देंगे, चिन्ह लगा देंगे
और इसके जस्ट सामने वालों को हम मान लेंगे लंब मानेंगे, ठीक है। इसको भूलना नहीं है। अगर हमें कॉट आर निकालना है तो आर के सामने वाले को लंब मानेंगे। अगर हमें tan p निकालना है तो p के सामने वाले भुजा को लंब मानेंगे, यानी कि जो भी थीटा देगा उसके सामने वाले भुजा को लंब मानेंगे। तो इसी तरह हम करेंगे। यहाँ पर ये लंब हो गया, तो ये क्या हो गया, ये हो गया आधार हो गया। किसके लिए, तो कॉट आर के लिए। कॉट बराबर फॉर्मूला होता है क्या, आधार बटा में लंब होता है, ठीक है। थीटा आर लिए हैं, तो अब इसके अनुसार हम लंब आधार को रखेंगे यहाँ पर। तो आधार क्या है, देखिए यहाँ पर आधार क्यू आर है, तो हम यहाँ पर क्यू आर रख देंगे। और ये नीचे लंब है, तो लंब क्या है, आर के अनुसार ये वाला लंब है, तो हम क्या मानेंगे, पी क्यू मानेंगे। अब यहाँ पर देखिए क्यू आर का लंबाई कितना है, 5 सेंटीमीटर, तो इसको हम रखेंगे 5। और पी क्यू का मान कितना है, 12 है, तो इसको हम रखेंगे 12। अब यहाँ पर देखिए tan p और cot r दोनों का मान हमें निकल गया। और पूछ क्या रहा था कि tan p या माइनस में cot r का मान निकालिए, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, निकालेंगे। अब यहाँ पर लिख दिए tan p या माइनस में cot r, इसका भी हम मान यहाँ पर निकाले हुए हैं और इसका भी मान हम यहाँ पर निकाले हुए हैं। तो tan p का मान कितना है, 5/12 है, और माइनस में cot r का मान कितना है, 5/12 है। देखिए दोनों सेम है, 5/12 5/12, यानी कि जब जो अंक सेम सेम घटता है तो मान कितना आता है, 0 आता है। 4 - 4 0, 10 - 10 0। उसी तरह 5/12 माइनस 5/12 तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह आसान भाषा में सॉल्यूशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।